मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा गोकुलानंद गिरिराज जी के अरहितों की कृपा से नित्य प्रति उन्हीं के वांगमय स्वरूप से भगवत महापुराण के सुमधुर रस का आस्वादन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान के स्वरूप को जानने के लिए करोड़ों जन्म बीत जाता है, फिर भी व्यक्ति अपनी चेष्टा से, अपनी विद्वता से, अपनी बलबूते से
प्रयास करने पर भी कभी भगवान को नहीं जान पाता। करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद यदि किसी जीव, शरणागत जीव के प्रति भगवान का हित की कृपा होता है तो वही जीव ही भगवत स्वरूप को, भगवान के साक्षात स्वरूप को, साकार स्वरूप को भी जान सकता है। अन्यथा संपूर्ण जगत निर्विशेष स्वरूप के प्रति आकर्षित होकर के ब्रह्म स्वरूप में तल्लीन होने के लिए प्रयास करता है, परंतु जो भगवान का भक्त है, भगवान के प्रति उनका अहेतुकी कृपावशतः अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण, सेवा भाव होने के कारण वे इस संसार में प्रत्येक कर्म करते हुए भी प्रत्येक वस्तु को भगवत सत्ता में, आध्यात्मिक सत्ता में बदलने के कलाम को भी अच्छी तरह से जानता है जो भगवान का भक्त है। इसलिए वे भक्तिमय विधि के द्वारा, भक्तिमय क्रिया के द्वारा, भक्तिमय अनुष्ठान के द्वारा वे ब्रह्मवाद के सिद्धांत को भी परिपूर्ण रूप से जान सकता है। भले ही ये ब्रह्मवादी ब्रह्मवाद में जितना प्रतिष्ठित ना हो, भगवान का भक्त उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठित हो जाता है, लेकिन भक्त ब्रह्म और परमात्मा में क्या भेद है अभी अच्छी तरह से जानता है। परमात्मा और साक्षात भगवत स्वरूप में क्या श्रेष्ठता है वे भक्त साक्षात जानता है। इसलिए कभी वे इन सब पचड़ में नहीं पड़ करके केवल भक्तिमय क्रियाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में ही लगा रहता है। इसी बात को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणहम आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रम इक्षत। बड़ी सुंदर बात यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के स्वरूप का, भगवान के साकार रूप का चिंतन करने से, ये जो चिंतन ध्यान का जो पद्धति है, ये करने से क्या होता है, जो परम कल्याण पद उनका जो प्रेम की मूर्ति है, जिस प्रेम के मूर्ति के द्वारा भगवान अपने प्रेमिक जनों के साथ लेना देना, खाना खिलाना, सब कुछ आदान प्रदान करते हैं। भगवान के वे जो प्रेमिक स्वरूप है, वे प्रेमिक स्वरूप में उस अभ्यस्त मन हमेशा स्थिर हो जाता है। उसके बाद फिर वो साधक का मन ना कभी ब्रह्म में, ना कभी परमात्मा में किसी के प्रति और आकर्षित होता नहीं है। एक बार भगवत्पाद पद्मों में जिसका मन लग जाता है, उसका मन को वहां से ना कोई ब्रह्मवादी हटा सकता है, ना कोई ज्ञानी हटा सकता है, क्योंकि वे बहुत शीघ्र भक्ति के द्वारा वो लाइट जला दो भाई। एक जलाने से ये कौन, हाँ ठीक है, कोई भी जले, ठीक है, हो गया। क्योंकि जो योग की पद्धति है, वो योग का पद्धति तभी संपूर्ण रूप से
फलीभूत होता है जब ये भक्तिमय क्रियाओं के द्वारा संयुक्त होता है। ज्ञान तभी अपने संपूर्ण फल प्रदान करता है जब ये ज्ञान भक्तिमय प्रवृत्ति में संयुक्त होता है। जहां तक ब्रह्मवाद की बात है, ब्रह्मवाद के लिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो लोग उस ब्रह्मवाद को ही सर्वशक्तिमान के रूप में मानते हैं और सर्वत्र उस ब्रह्म के उपस्थिति का ही अनुभव करते हैं, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त किया हुआ जो ब्रह्मवादी है, ये उनके मन का एक प्रशिक्षण कह सकते हैं कि वह सर्वत्र भले ही ब्रह्म का दर्शन करे, अर्थात वे अपने मन को संसार के वृत्तियों से हटा करके वे सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। लेकिन वे ब्रह्मवादी भी जब भक्तिमयी वृत्तियों के द्वारा संयुक्त होता है, भक्तिमयी धारणा के द्वारा व्यस्त होता है, तब वही योगी के मन में भी भक्तिमयी प्रवृत्ति के कारण उसके योग की क्रियाएं सफल सुफल प्रदान करने में आग्रही होते हैं। अर्थात वे योग भगवान के साथ युक्त करा देते हैं। वे योग भगवत सेवा के द्वारा वे साधक को युक्त कर देते हैं। अन्यथा शुष्क ज्ञान के द्वारा, शुष्क योग के द्वारा कभी भी उसके वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन रंच मात्र भी भक्ति का मिश्रण नहीं है, तो आप कितने भी योग की क्रियाएं कर लो, कितने भी ज्ञान आहरण कर लो, आपको सफल पद की प्राप्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि विचार करो, ब्रह्मवाद की दृष्टि से विचार करो कि ब्रह्मवाद की दृष्टि से वहां पर जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न हुआ है वो आगे चल करके विकसित होता है, और निर्विशेषवादी के लिए ये सबसे बड़ा लाभ है। यदि अपने सौभाग्यवशतः वह निर्विशेषवादी किसी भक्त के साथ प्रेम हो जाता है, भक्त के साथ आदान प्रदान हो जाता है, वे भक्तिमयी प्रवृत्तियों के द्वारा संयुक्त होता है, ये सबसे बड़ा उसका लाभ है। लेकिन भैया, जो निर्विशेषवादी केवल मात्र निर्विशेष मार्ग को ही सबसे श्रेष्ठ के रूप में मानता है, उसको बहुत कष्ट प्राप्त होता है। भगवान स्वयं भगवद गीता में इस बात को बताते हैं कि जो अव्यक्त है, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे अव्यक्त में जो आसक्त है, विशेष रूप से उन साधकों के लिए वहां बताते हैं कि जो लोग निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका चित्त वृत्ति उस निर्गुण उपासना में ही आविष्ट हुआ है, आविष्ट नहीं हुआ, उसको श्रेष्ठ मानता है। आविष्ट होना अलग है और उसको जानना अलग है। आविष्ट होना और आसक्त होना दोनों में बहुत फर्क है। आसक्त है तो वो कर रहा है वो क्रिया, लेकिन आविष्ट मतलब उस तत्व को भली भांति हृदयंगम करके उसमें प्रतिष्ठित होने के बाद ही आविष्ट होता है। आसक्त हुआ है कि वो जानता है ठीक है। इसलिए भगवद गीता में भगवान इस बात को बताते हैं कि क्लेशो अधिकस्तरत तेषाम
अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो उस अव्यक्त में आसक्त व्यक्ति है उनके लिए वहां बता रहे, आविष्ट व्यक्ति के लिए नहीं बताया। आविष्ट हुआ है तो आविष्ट तभी हो सकता है उसमें किसी ना किसी प्रकार से कुछ भक्तिमयी क्रियाएं हुई है, तभी वो उस तत्व पे प्रतिष्ठित हुआ है। लेकिन जो केवल आसक्त होता है उसमें उसको क्लेश मिलता है। लेकिन आविष्ट होना इतनी छोटी बात नहीं है। आविष्ट कौन होता है? आविष्ट तो भैया वही व्यक्ति होता है जिसका रुचि है, उसमें रुचि के साथ पूर्ण विश्वास है और जिसका योग्यता है, बोलते वही साधक ही उसमें आविष्ट हो सकता है। क्या क्या? रुचि, पूर्ण विश्वास और योग्यता, तब जाकर के उस तत्व में कोई साधक आविष्ट हो सकता है। कैसे होगा भाई? शास्त्रों में यहाँ गुरुजनों ने वो भगवान के जो निर्गुण तत्व की महिमा सुनाते हैं, तब जाकर के उसमें रुचि पैदा होता है। रुचि किसका पैदा होगा? बोलते उस निराकार में जिसका चित्त वृत्ति आसक्त है, यहाँ जो उस निर्गुण उपासना को सबसे श्रेष्ठ मानता है, वही लोग ही तो सुनेंगे। एक भक्त के पास में आप निर्गुण उपासना के महिमा को वर्णन करोगे तो बैठेगा वहां, क्योंकि भक्त उस निर्गुण उपासना के तत्व से भी ऊपर उठ करके साक्षात भगवान के उस प्रेममय स्वरूप में आविष्ट हो चुका है, जिनके लिए सतत उनका चेष्टा है, जिनके प्रसन्नता के निमित्त वो सतत चेष्टा करता है, उसके लिए नहीं बताया है। बोलते वही व्यक्ति जिसका इसमें आसक्त है या जिसका इसमें श्रेष्ठता के रूप में जो इसको मानता है। लेकिन बोलते हैं तब जाकर के उस व्यक्ति का उस निर्गुण उपासना में रुचि होता है। जब गुरुजनों के मुख से सुनता है या शास्त्र के द्वारा उसके महिमा को सुनता है, तब जाकर के उसी तत्व में आसक्त व्यक्ति का उसी तत्व में रुचि पैदा होता है। लेकिन क्या कि रुचि होने से वहाँ वैराग्य की कमी होने के कारण और देह अभिमान होने के कारण वो उस तत्व में प्रविष्ट नहीं हो पाता। रुचि है, रुचि के कारण आसक्त हुआ है, लेकिन अभिमान के कारण, देहाभिमान के कारण या वैराग्य की कमी के कारण वे उस तत्व में प्रविष्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे जो साधक है, ऐसे साधकों के लिए वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भैया इस प्रकार के निर्गुण उपासना में आसक्त होना मतलब क्लेशो अधिकस तरसते शाम, अव्यक्त आसक्त चेतसाम बताए। उस अव्यक्त में आसक्त चित्त वाला व्यक्तियों के लिए यहाँ पर ऐसा व्याख्या हुआ है। लेकिन एक बड़े सुंदर बात बताते हैं कि भैया जो लोग भगवान के उस साक्षात भगवत स्वरूप का उपासना करते हैं, उनका क्या होता है कि वे भगवान के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। अपने मन, अपने शरीर, इंद्रियां, सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर देता है। किस में? भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम, लीला, कथा में। क्यों? क्योंकि उस भक्त को एक आधार मिल गया है। क्या आधार है? कि भगवान का नाम करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के विषय में ग्रंथ अध्ययन करता है। तो उस भक्त ने अपने इंद्रियों को लगाने के लिए उनको एक बड़े सुंदर आधार मिल जाता है।
और जब इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वो भक्त बार बार अपनी इंद्रियों को लगाता है तो उनके मन इंद्रियां भगवत परायण हो जाती है, भगवान में आविष्ट हो जाते हैं। भगवान के कथा चिंतन में, भगवान के कथा श्रवण में, भगवान के सेवा में, भगवान के पूजन में वो व्यक्ति क्या करता है, बड़े सरलता से लग जाता है, उसको कोई कठिन नहीं होता है। देखना संसार में किसी के घर में यदि 4-5 गेस्ट आ जाते तो घर वालों के तो सिर में पत्थर जैसा बोझ आ जाता, अरे 5-6 जन आगे, सब्जी कान लाना पड़ेगा, रसोई करना पड़ेगा, कितने काम है। लेकिन देखो अगर किसी मठ में 50 जन भी अचानक आ जाए तो भक्त ऐसे चुटकी भर में बना के खिला देते हैं। सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में लगा रहता है लेकिन कोई थकावट नहीं, फिर भी कितना उत्साह। क्यों होता है? क्योंकि उसका मन, उसका इंद्रियां, उसका शरीर इन्हीं लीलाओं के चिंतन में लगा रहने के कारण, कथा श्रवण में लगा रहने के कारण, भगवान के सेवा में लगा रहने के कारण बड़े सरलता से ये सब क्रिया को कर लेता है। इसलिए इसके लिए उसके द्वारा भले ही वे संसार में कोई कार्य करे, सांसारिक विषय चिंतन की संभावना बहुत कम रहती है। देखने में लगता है बाहर से कि हम जैसे गृहस्थ है वो भी गृहस्थ है, हम जैसे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते, वो भी नौकरी तो बिजनेस करता है। बाहर में देखने में लगता है कि जैसा, लेकिन भक्त वे सब क्रिया सांसारिक विषय के चिंतन से रहित होकर के करता है। भगवान के प्रसन्नता को ही उन क्रियाओं के फल का केंद्र बिंदु मान के करता है, इसलिए उसको वहाँ कोई कठिनाई नहीं होता है। लेकिन भैया जो व्यक्ति उस ब्रह्म का उपासना करते हैं, उस निर्गुण तत्व का उपासना करते हैं, उनके मन इंद्रियों को लगाने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है। भाई जब कोई पात्र हमारे पास होगा तभी तो हम उसमें जल भरेंगे या कुछ वस्तु रखेंगे, क्योंकि पात्र हमारे हाथ में है, हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, तभी उस पात्र में हम कुछ सामान रख रहे हैं। बोलते उसी प्रकार ब्रह्म उपासना करने वाले, निर्गुण उपासना करने वाले व्यक्ति का निर्गुण निराकार होने के कारण वे साधक अपने मन इंद्रियों को लगाने का कोई आधार नहीं पाता है। फलस्वरूप क्या होता है? आधार नहीं होने से उसका वैराग्य की कमी होती है, और वैराग्य की कमी होने के कारण इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय जन्य विषयों के चिंतन में अधिक वो लगा रहता है। लेकिन भक्त उन इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने के कारण उनका इंद्रिय जन्य सुख की कोई खोज नहीं रहता, कोई आशा नहीं रहता है ऐसा। क्योंकि भैया जो सांसारिक आसक्ति है ना, वो साधन में सबसे अधिक क्लेश देता है, सबसे अधिक कष्ट वही देता है। जितनी आसक्ति होती है उतना ही कष्ट होता है। लेकिन भक्त भगवान के उस साक्षात रूप का उपासना करने के कारण उनको किसी प्रकार का कोई क्लेश होता ही नहीं है। आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से, क्लेशों से वे भक्त मुक्त रहता है। संसार की आसक्ति रूपी क्लेश को भक्त भगवान में आश्रित रहने के कारण वो ऐसे ही दूर कर लेता है। इसलिए अपने में कभी भी अपने बल का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, उसका बल कभी नहीं मानता। बोलते सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं,
भगवान के ऊपर ही उसका सब कोई निर्भर है। जैसे बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा क्या करता है, उसके माँ जहाँ जाती है अपने दांतों पे दबा करके लेके जाती है ना। वो पकड़ता नहीं है, वो बिल्कुल निश्चेष्ट है कि मैं अभी छोटा सा बच्चा हूँ, मैं क्यों चलूँ, मेरे माँ मुझे लेके जाएगी बस। ऐसे ही भगवान के भक्त का इतना शरणागतता है कि वे भगवान के ऊपर उतना ही अधिक निर्भर रहता है, इसलिए भगवान ही उसको सही प्रकार से संभालते हैं। लेकिन क्या करे भैया, जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, निर्गुण उपासक, उनका देह में अधिक आसक्ति होती है, और देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है साधन में, वो उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। लेकिन उस ब्रह्मोपासक अपने विवेक के द्वारा उस क्लेश को हटाने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन विवेक का आश्रय को लेकर के साधन करते करते वो अपने साधन के बल का महत्व देता है। अरे हम ऐसे साधन करेगा हैं, जल खा करके हम साधन करेगा, फल खा करके साधन करेगा। बोलते हैं ना, कोई दुग्धाहारी जलाहारी, कोई खड़ा होकर के वहाँ देखा अभी कुंभ में, बोलते एक बाबा जो है 12 साल से अपने एक हाथ को ऐसे उठा करके रखा है, नीचे किया नहीं अभी तक। भगवान जाने कौन सा साधन है ये। एक बाबा बोलते हम 35 साल से बैठा ही नहीं है, सोया ही नहीं है, खड़ा हुआ है बस, 35 साल हो गया। तो वहाँ इस प्रकार के अपने साधन के बल का आश्रय हो जाता है, अपने साधन के बल को महत्व देने लग जाता है। जैसे होता है ना, वो बंदर का बच्चा, बंदरी का बच्चा क्या करता है, अरे काल 1 घंटा पहले जन्म हुआ, लेकिन उसके माँ पकड़ को लेके नहीं जाएगी। 1 घंटा पहले जन्म हुआ बच्चा भी अपने माँ को जोर से पकड़ता है कि हम पकड़ के चला जाएगा। अपने बल पर निर्भर है वो कि मैं अपने हाथों के बल से अपने माँ को मैं पकड़ लूंगा, अर्थात अपने पकड़ने को ही वो अपना रक्षा मानता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो ब्रह्मोपासक है, ये जो निर्गुण उपासक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने साधन के बल के उन्नति को मानता है और बोलते हैं अरे हम अपने साधन से प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसा लेकिन भक्त का जितने भी सांसारिक आसक्ति हो भी जाता है, भगवान के ऊपर परिपूर्ण निर्भर रहने के कारण धीरे धीरे उसके आसक्ति बड़े सहज से, बड़े सुगमता से मिट जाता है। इसलिए जो भक्त है, भगवत गीता में ऐसे उपासकों के लिए बताया है, न अचिरात पार्थ, ज्यादा देरी नहीं लगता, अति शीघ्र वे अपने पदों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, जो लोग ज्ञान योग का आश्रय लेकर के अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर दौड़ते हैं, क्या होता, उनके लिए बताया है अचिरेण। वहाँ न अचिरात बताया है भक्त के लिए, और वहाँ ज्ञान योगियों के लिए अचिरेण बताया है। इसलिए देखो, तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति है उसमें आता तो है, लेकिन वो बहुत कष्ट साध्य है, क्लेश साध्य है। लेकिन यहाँ तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप हो जाता है।
भले ही वे भक्त कोई विशेष वेद वेदांत इतिहास पुराण का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मन वचन से वे भगवान के सेवा में लगा हुआ है, तो उसी को ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वे ज्ञानवादी ज्ञान योगी वे सारा जीवन वेद वेदांत पढ़ते रहता है, लेकिन फिर भी उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तो ऐसे जो भक्त होता है भगवान उनका उद्धार करते हैं। निर्गुण जो, परंतु जो ब्रह्मवादी है, जो निर्गुण उपासक है, वो भले ही कठोर परिश्रम करके क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम, भले ही वे अत्यंत क्लेश प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति को स्वयं करता है, लेकिन वहाँ भक्त के लिए भगवान स्वयं उसका उद्धार कर देते हैं। आगे बताते हैं, यदि भगवान के भक्त के हृदय में किसी प्रकार का थोड़ा सा भी कोई दोष रह जाता है तो भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान के ऊपर निर्भर होने के कारण सर्वज्ञ भगवान उसके हृदय के दोष को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। और जो ब्रह्मवादी है, ज्ञान योगी है, निर्गुण उपासक है, उनमें यदि किसी प्रकार के कोई कमी रह जाती है तो भैया पहले तो स्वयं की कमी का अनुभव बहुत विलंब में होता है उनको। अरे हमारे में कुछ कमी नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार के अभिमान रहता है के कारण वो लोग अपने में कभी किसी पर कोई कमी देखते नहीं है, लेकिन दूसरे में कमी जरूर देखेंगे, लेकिन अपने में कमी कभी नहीं देखेंगे। इसलिए अपने स्वयं के कमी को वे ठीक ठाक से नहीं पहचान पाने के कारण उसको दूर करने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। उस कमी को तो पहचानते पहचानते उनका जीवन ही कट जाता है, फिर कहाँ से उसको दूर करेंगे? हैं? इसलिए जो भक्त का उपासना है वो भगवद उपासना है, और वो उपासना कैसा है? हमेशा पूर्ण है, सदा सर्वदा पूर्ण है। और भगवान के पूर्णता में तो भैया किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान के पूर्णता में किसी प्रकार से रंच मात्र भी संदेह नहीं है, और संदेह नहीं रहने से कारण उस भक्त का भगवान के प्रति इतना अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है कि वही श्रद्धा उसको प्रकृष्ट संग की प्राप्ति करा देता है। वही संग उसको प्रकृष्ट रुचि की प्राप्त करा देता है। इसलिए श्रद्धा होने से वो नित्य निरंतर भगवान की कथा के प्रति लालायित होता है, भगवान के नाम के प्रति लालायित होता है, भगवान के सेवा के प्रति लालायित होता है, रुचि होने से, श्रद्धा होने से। इसलिए भगवान ही अपने भक्तों को इस प्रकार के बुद्धि योग प्रदान करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? जब भगवान ही स्वयं उसको अपने स्वयं के प्राप्ति का रास्ता बता रहे हैं, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति में देरी लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन भैया जो ब्रह्मवादी है, ऐसे लोगों के लिए बताया है
कि ज्ञान योगियों के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, उनको भी गुरु की उपासना करना पड़ता है। इसलिए निर्गुण उपासना में भी गुरु की आवश्यकता है, किंतु वहाँ गुरु की पूर्णता है या नहीं है, इसमें उनका संदेह रहता है। लेकिन भक्त का उपासना का वस्तु कौन है? भगवान। और भगवान परिपूर्ण, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन वहाँ ज्ञान योगियों के लिए उनके उपासना का वस्तु है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव पूर्ण है कि नहीं, उनमें संशय रहता है। इसलिए जब संशय होता है तो भैया वहाँ श्रद्धा भी तो उसी प्रकार का ही होगा ना, है ना। गुरु के प्रति यदि शिष्य का संशय रहता है कि पता नहीं मेरे गुरुदेव मेरे प्रश्न का हल कर पाएंगे नहीं पाएंगे, हैं, पता नहीं मेरे गुरुदेव जो है ब्रह्म को अनुभव किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्म है या नहीं है, इस प्रकार के वहाँ संशय रहने के कारण गुरु के प्रति उनका श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हो पाती है। और जब अपने उपासना के तत्व में श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो फिर तो भैया वहाँ उस साधन को सिद्धावस्था, साधन में सिद्धावस्था की प्राप्ति बड़ी कठिन होता है, बड़े विलंब की संभावना रहती है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान को परम दयालु मानते हैं, जानते हैं, भगवान को कृपा के सागर के रूप में जानते हैं। इसलिए भगवान के कृपा के आश्रय में रहने के बाद उनमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है उनका। इसलिए भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर होने के कारण वे भक्त का जो साधन है वे भी कोई कष्टप्रद नहीं होता, कोई कष्टप्रद नहीं है। अब देखो एक भक्ति योगी साधक क्या करता है, सुबह 4 बजे उठता है, स्नान इत्यादि कर करके संध्या बंदन आदि करके मंगल आरती में आता है। मंगला के बाद नित्य प्रति कथा कीर्तन श्रवण करता है, फिर अपने अपने सेवा करते हैं, फिर हरिनाम करते हैं, फिर महाप्रसाद सेवन करते हैं, फिर ग्रंथादि अध्ययन करते हैं, फिर हरिनाम करते हैं, फिर संध्या को फिर आरती, फिर कथा कीर्तन, फिर महाप्रसाद। कोई कठिनाई लग रहा है? यही तो साधन है। निष्कपट रूप से इस प्रकार से यदि आप एक जन्म भी भगवान के सेवा में व्यतीत कर दो, निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का वहाँ कोई भी संशय नहीं रहता है। लेकिन भैया जो निर्गुण उपासक है, अपने उस उपास्य तत्व को लोग निर्गुण तो मानते हैं, निराकार मानते हैं, इसलिए उनमें उदासीनता दिखाई देता। उदासीन संप्रदाय होते ना, वो लोग भगवान में उदासीन रहते हैं, भगवान के सेवा में उदासीन रहते हैं, इसलिए वे उदासीन संप्रदाय है। क्योंकि वे स्वयं भगवान को ही उदासीन मानते हैं, अपने जो उपास्य तत्व है उसी को ही उदासीन मानते हैं। इसलिए भक्त को भगवान की कृपा से जैसे अनुभव होता है, यहाँ ब्रह्मवादी के लिए बोलते भगवान के कृपा जैसा अनुभव नहीं होता, होता ही नहीं है। इसलिए ये तत्व प्राप्ति के साधन में उसके जितने भी विघ्न आता है, वे सभी विघ्न को वे अपनी बल बूते पर ही दूर करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन भक्त हाथ खड़ा कर देता है, तमैव माता च पिता तमैव बंधु च सखा तमैव बंधु च सखा तमैव विद्या द्रविणम तमैव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही तो मेरे सर्वस्व हो। जनक जननी दयित तनय
प्रभु गुरु पति तुम सर्वमय। जब आप ही मेरे सर्वस्व है तो फिर मुझे किस बात की चिंता। इसलिए भक्त के लिए वहां किसी प्रकार का हजारों भी क्लेश आए, लेकिन भक्त के लिए वो क्लेश ही बड़े आनंददायी हो जाता है, बड़े सुख का विषय हो जाता है। लेकिन वे ब्रह्मवादी अपने स्वयं के बल में, साधन के बल में उस विघ्न को दूर करने के लिए प्रयास करता होता है, लेकिन उसमें बहुत विलंब होता है। तो ये क्लेशों को दूर करने में ही विलंब होने के अपना जीवन को व्यतीत कर देता है, और तत्व वस्तु की प्राप्ति में तो क्या बताएं। क्योंकि भैया देखो, मनुष्य जो है ये प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है, क्योंकि उसका इंद्रिय कर्म में अभ्यस्त रहता है। कर्म किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता, प्रत्येक क्षण भी कर्म कर रहा है, भले भी अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे। भक्त भी करता है, जिस प्रकार से एक संसारिक व्यक्ति कर्म करता है, एक ब्रह्मवादी करता है, एक ज्ञानवादी करता है, उसी पर भक्त भी कर्म करता है। लेकिन भक्त का कर्म क्या है? बोलते भक्त अपने कर्म को भगवान के प्रति, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त करता है। यह भाव बदलने में उसको कोई देरी नहीं लगता। अरे मैं जो कुछ कर रहा मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं, हैं? तो इसीलिए उसी में उसको प्रसन्नता है। लेकिन भैया जो ज्ञान योगी है वो अपने क्रियाओं को कहाँ अर्पण करता है? सिद्धांततः एक ज्ञान योगी अपने क्रियाओं को प्रकृति के अर्पण करता है। लेकिन कब होता है? जब उसका पूर्ण विवेक जागृत हो जाती है, तब जाकर के उसकी क्रियाएं प्रकृति के प्रति अर्पण होती है, नहीं तो अपने लिए ही करता है। लेकिन भक्त भगवान के लिए कर्म करने से वे कभी भी कर्म बंधन में बनता ही नहीं है, या उसका बंधन है भी तो भी बड़े सुगमता का पूर्वक उसके बंधन, कर्म का बंधन छिन्न विचिन्न हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन भैया कहते हैं वहां पर, यदि वे ज्ञान योगी, वे ब्रह्मवादी पूर्ण विवेक प्राप्त होने के बाद ही अपने कर्मों को प्रकृति के प्रति अर्पण कर सकता है। लेकिन भैया उस प्रकार के पात्र बनना भी तो बड़े कठिन है, हैं? उस प्रकार के पात्र बनना बहुत कठिन है। किस प्रकार पात्र? कि पूर्ण विवेक प्राप्त पात्र। लेकिन विवेक की यदि थोड़ा सा भी कमी रह जाता है तो फिर वो प्रकृति को अर्पण होने वाला नहीं है, फिर वो साधक का स्वयं के कर्तृत्व अभिमान में ही रह जाता है। और भैया जब तक कर्तृत्व अभिमान रहेगा तब तक वो कर्म बंधन में बनता जाएगा, फंसता जाएगा। लेकिन यदि भगवान का भक्त, ठीक है भैया, उसने इतना प्यार से इतनी सारी वस्तुओं को एकत्रित किया है, तो अवश्य उन वस्तुओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए उसने समय दिया है, अपना बल भी दिया है, अर्थ भी दिया है, उसको एकत्रित किया है, तो साधारण रूप से उन पदार्थों में उसका आदर रहता भी है। लेकिन उन वस्तुओं को वो दूसरों के सेवा में लगा देता है, ठीक है। आदर रहते हुए भी यदि उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को वे दूसरे प्राणियों के सेवा में लगा देता है, इसलिए दूसरे प्राणी में क्या देखता है? वो भगवान का ही दर्शन करता है। ब्राह्मण गावी हस्तोनी चैव सपाके च ब्राह्मण गावी हस्तिनी,
सर्वत्र भगवत दर्शन करने के नाते उसी को ही वो भगवत अर्पित मान लेता है, भगवान के सेवा मान लेता है। इसलिए उसको पदार्थों के त्याग करने में कठिनाई नहीं होता। ठीक है, लग गया ठाकुर जी की सेवा में ही तो गया है। लेकिन भैया जो ये ब्रह्मवादी है उसके चित्त में पदार्थों का, वस्तुओं का यदि थोड़ा सा भी किंचित आदर है तो उसमें इतना अहमता और ममता बढ़ जाता है कि उस पदार्थों को मायामय समझ करके उसको त्याग नहीं कर पाता। अरे मेरा है, अपना है, हम क्या क्यों त्याग करें। लेकिन भगवान के भक्त उन पदार्थों चाहे कितने भी मूल्यवान हो, दूसरों के सेवा, विशेष से भगवान के सेवा में लगा कर देने के कारण उसमें उसका आसक्ति होता है नहीं है। और भगवान के लिए त्याग करना तो भैया है बड़े आराम से हो जाता है। किसके लिए त्याग किया? भगवान के लिए त्याग किया है। आजकल लोग त्याग करते हैं, अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं। क्यों त्याग करते हैं? कि उसके पत्नी मिल गया उसको है? उसको सुंदर स्त्री मिल गया तो अपने माता पिता का त्याग कर दिया। उसको अपने पुत्र मिल गया तो अपने आगे संबंधी को त्याग कर दिया। लेकिन वे त्याग भैया भले ही करे, स्वयं के हित के लिए करने के कारण उसमें अत्यधिक क्लेश है, अत्यधिक कष्ट है। लेकिन भक्त भगवान के लिए त्याग करते। अरे छोड़ के आया किसके लिए? भगवान के सेवा के लिए छोड़ के आया है? लेकिन ये त्याग में जिसका त्याग किया उनका भी कल्याण ही है। ठीक है, परिवार को छोड़ के आया, माता पिता को, भाई बंधु सबको छोड़ के आया, लेकिन छोड़ने से उनका भी उसमें कल्याण ही है। भगवान चिंतन करते, देखो ये बच्चा मेरे सेवा के लिए अपने माता पिता तक को त्याग करके आया, इसलिए उन माता पिता का देख रेख करना मेरा कर्तव्य है। भगवान बोलते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान उसके सारी के सारी परेशानी को हटा करके उसके योगक्षेम को वहन कर लेते हैं। उन माता पिता का एक ही पुत्र था, नौकरी करते थे। बाद में वो नौकरी छोड़ करके मठ में आ गए। ठीक है, मठ में आ गए और उनके नौकरी करने के समय जितना भी सामान था उनके पास सब सामान मठ में ले आए। अब भैया भी माता पिता को हर महीना पैसे भेजते थे, उसी से उनका गुजारा बसरा होता था। अब बाबा जी बन गए, क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को लगा के रखा था उस ब्रह्मचारी के माता पिता के सेवा के लिए। देखो कि जाओ देख के आना, प्रत्येक दिन जाकर के कोई सामान चाहिए तो ला करके दे देना। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र मठ में आ गया, बाबा जी बन गया, जो नौकरी करता था। प्रभुपाद जी ने उनके परिवार के योगक्षेम वहन कर लिया। उसी प्रकार भगवान भी अपने शरणागत अनन्य चिंता करने वाले भक्त के पीछे छुड़े आए जो भी चिंता उसको बिल्कुल भगवान सल्व कर देते हैं। ऐसा। लेकिन भैया जब तक उस साधक के मन में, चित्त में पदार्थों के प्रति यदि थोड़ा सा भी आदर है, मैं और मेरा का भाव है, अहंता और ममता है, तब तो भैया उन पदार्थों को भले ही भी त्याग दे, मायामय समझ करके त्याग दे, लेकिन उसको त्याग करना बड़े कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए इस प्रकार के साधन में
कैसे साधन में? भक्तिमय साधन में। यहाँ विवेक की और वैराग्य की विशेष कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। देखा ना, कभी कोई भगवान के भक्त को बोलते अरे कितना बड़ा वैरागी है, बोलते हैं? नहीं बोलते। बोलते हैं कितना बड़ा प्रेमिक है, बोलते हैं। तो भगवत भक्ति के साधन में विवेक की या वैराग्य की विशेष आवश्यकता नहीं होती। यहाँ आवश्यकता होती तो प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की। लेकिन यदि आप ब्रह्म का उपासना कर रहे हो, ज्ञान जो का उपासना कर रहे हो, तो वहाँ आपको भैया विवेक की और वैराग्य की आवश्यकता है। उसके बिना हो ही नहीं सकता है। जैसे देखो, भले ही कौरवों के प्रति द्वेष बुद्धि था। किसका? द्रौपदी का। कि कौरव लोग पांडवों को कितना कष्ट दिया, कितना दुख पहुंचाया, कितना मरने को प्रयास किया, मेरा वस्त्रहरण किया, मुझे विधवा बनाने कितना प्रयास किया। इसलिए द्रौपदी के मन में भले ही कौरवों के प्रति बैर भाव था, लेकिन द्रौपदी भगवान को अपना मानती थी। हैं? मेरे है तो भगवान रक्षक किया उसका। लेकिन भैया ये तो उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण करने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण लोगों के लिए नहीं। जो भक्त हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान के साथ उनका इतना अधिक प्रगाढ़ आत्मीयता हो जाती है, और जहाँ स्मरण करने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोलते उसके दोष को दूर करने का दायित्व भगवान के ऊपर ही हो जाता है। लेकिन भैया मन में द्वेष रहेगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकता है? तो द्रौपदी के मन में था कौरवों के प्रति द्वेष भाव कि उन्होंने ऐसा ऐसा कर्म किया है। लेकिन द्रौपदी भगवान को अपना मानती थी। इतना आत्मीयता है भगवान के साथ, इतना प्रेम है कि द्रौपदी बुलाए, कृष्णा बुलाए और कृष्ण ना आ जाए, हो नहीं सकता। हाँ? क्योंकि भैया भगवान तो अपने भक्त के प्रेम को देखते हैं, अपने भक्त के विश्वास को देखते हैं, उसके दोष को नहीं देखते भगवान कि मुझे कितना प्रेम करता है, मुझे कितना विश्वास करता है। इसलिए भगवान के साथ उस भक्त का जो अपनापन है, जो संबंध जोड़ना है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको कोई भी योगी, कोई भी ज्ञानी, कोई भी तपस्वी उसको काट नहीं सकता। भगवान के साथ इतना आत्मीयता होने के कारण इस प्रकार के प्रेम का संबंध जोड़ना उसके लिए विशेष कोई कठिन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अपनापन है, क्योंकि वहाँ भगवान ही स्वयं अपनी तरफ से उसको अपना बना लेते हैं। ऐसा। लेकिन जिस साधना में विवेक और वैराग्य का आवश्यकता होगी, भैया वहाँ आसक्ति रहता ही है। और आसक्ति रहते हुए भी व्यक्ति अपने साध्य तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, बड़े कठिन होता है प्राप्त करना। तो इसी बात को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, जिसको हम लोग कल फिर विस्तार से श्रवण करेंगे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।